शांति। चैतन्य अवस्था में रहने वाले श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप अचल सर्व कल्याणी आत्माओं को बॉडली मॉर्निंग। ज्योतिर्बिंदु परमात्मा हम आत्माओं की चमक फीकी पड़ने का कारण बताते हैं। हम आत्माओं में तेज कैसे भरेगा? ज्ञान सूर्य से। तो हम आत्माओं में तेज कैसे भरेगा? ज्ञान व योग से। और ऐसा राजयोग सिर्फ एक बाप ही सिखा सकते हैं। इस साकार दुनिया में 5000 वर्ष का खेल कैसे चलता है, इस चक्र का राज बाबा ही हमें समझाते हैं। और कर्मों की गुह्य गति भी आज जानेंगे। कर्मेंद्रियों को शीतल करके हम विशेष आत्मा कैसे बने, जानने के लिए सुनते हैं 28 अगस्त 2024 की मधुर मुरली। मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। बाबा कहते हैं जितना तुम बाप को याद करोगे आत्मा में चमक भरती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। ज्ञान सूर्य की किरणें हम में भर जाएंगी तो हम आत्माएं भी और चमकदार बन जाएंगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा में लाइट भरे, इसके लिए बाबा को याद करना है। प्रश्न, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? माया किन बच्चों के पास नहीं आती? उत्तर में बाबा कहते जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। बाबा कहते हैं पक्के योगी बच्चे जिन्होंने योग से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बना लिया और जो योग में ही रहते हैं, तो माया तो उनके पास फटक भी नहीं सकती है। हाँ, बाबा कहते हैं जब पक्के योगी बन जाएंगे तभी लायक बनेंगे। और लायक कैसे बनेंगे? पवित्रता से। इसलिए बाबा कहते हैं ना, योगी बनो, पवित्र बनो। तो योगी पवित्र ही मायाजीत बन सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती। इसलिए कहा जाता है पत्थर में सल डल हो गई है। हीरे में लस्टर होता है ना, शाइन होती है। पत्थर में तो चमक नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी पहले चमकदार हीरा थी और अभी पत्थर जैसी हो गई है। फिर जागती है तो कहा जाता है यह जैसे पारस मणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है, काली नहीं होती है। नाम यह रखा हुआ है। आत्मा सबकी एक जैसी होती है। शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है। हाँ, आत्मा में खाद पड़ गई ना तो चमक कम हो गई। बाबा कहते हैं कि आत्मा तो सबकी एक जैसी होती है और शरीर की बनावट अनेक प्रकार की होती है। फीचर्स सबके अलग अलग होते हैं। आत्मा तो एक ही है। अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। यह सारा ज्ञान था, वह फिर धीरे धीरे निकल गया है। निकलता निकलता आखिर कुछ नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान। जब कुछ नहीं बचा ज्ञान तो अज्ञान हो गया ना। तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। बाप आकर समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हो। ज्ञान से ही आँखें खुलती हैं, बुद्धि खुलती है। तो बाबा आकर हमें नॉलेजफुल बनाते हैं, तब हम जागते हैं।
घर घर में सूझरा हो जाता है, ज्ञान प्रकाश फैल जाता है ज्ञान सूर्य के आने से। अभी घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। एक होता है देखो 0 वाट का बल्ब, एक 40-60 वाट का, और एक हेलोजन लाइट होती है। तो बाबा को याद करेंगे तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसकी ग्लानि नहीं करते हैं, या तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा है ना, या तो सब मूढ़मती हो गए हैं, हाँ, जैसे कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मूढ़मती हो गए। कौन कहते हैं? बाप। बच्चे तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर, हाँ, देखो सुंदर बुद्धि हमने कैसे बदसूरत बना दी, अस्वच्छ कर दी मनमत पर, परमत पर चलकर। तो सुंदर बुद्धि थी श्रीमत पर। अभी तुम फील करते हो ना, तुम्हें ज्ञान मिला है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, और सच्ची दीपावली मनाते चलो। तो छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल ज्योति जगाते थे। वह तो रस्म चलती रहती है, उनसे कोई दीपावली नहीं होती। या तो आत्मा जो अंदर है वह डिम हो गई है, उनकी ज्योति आकर बाप जगाते हैं। बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वह है हद की नॉलेज, यह है बेहद की नॉलेज। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज कब सुनी? वैसे किसी ने चक्र के बारे में बताया, समझाया? कभी कोई ने आकर पढ़ाई? कोई ने भी नहीं आकर पढ़ाई, किसी को पता ही नहीं है। जाकर देखो कहाँ यह नॉलेज पढ़ाते हैं। सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं, तो उनके पास पढ़ना चाहिए, तो उनके पास पढ़ना चाहिए। ऐसा टीचर, ऐसी पढ़ाई, ऐसे गुह्य राज हमें पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत क्या है? बाबा से पढ़ना चाहिए। बाप अनायास ही आ जाते हैं, ढिंढोरा थोड़ी पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ। हाँ, नगाड़ी बजवाते हैं बाबा पहले कि मैं आ रहा हूँ? नहीं, अचानक आ जाते हैं। अनायास ही आकर प्रवेश करते हैं। वह आवाज़ तो कर ही नहीं सकते जब तक उनको ऑर्गन्स न मिले। आत्मा भी ऑर्गन्स बगैर आवाज़ नहीं कर सकती। शरीर में जब आई है तब आवाज़ करती है, और देखो शरीर में आने के बाद आवाज़ करती ही रहती है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को जब यह नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे न सके। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़े ही हैं, यह बाप ही आकर कराते हैं। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वह आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा, अनगिनत गांव-गांव से कितने ढेर आते हैं। अब तो देखो कहाँ-कहाँ से बाबा के बच्चे निकल आए हैं। तो यह आत्माओं और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है, संगम युग पर ही आते हैं। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते हैं वह फिर जाकर औरों की ज्योति जगाते हैं। अभी तुम सबको वापस जाना है। अब चेक हमें करना है क्या हमारी ज्योति जगी हुई है, हम ज्योति सदा जागृत हैं, औरों की ज्योति जगाते हैं और वापस जाने के लिए तैयार हैं। बाबा कहते हैं इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा, ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए, वह आते ही हैं संगम पर। पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल न सके, मनुष्यों के ख्याल में है अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। समझते हैं 40,000 वर्ष बाद भगवान आएगा, जरूर आकर
ज्ञान दे सद्गति करेंगे। तो गोया अज्ञान है ना, इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है। हाँ, सोचते हैं ना, शास्त्र वेद उपनिषद भक्ति के कर्म कांड, इसमें ही ज्ञान है, समझ है, अपने आप को प्रकांड पंडित विद्वान समझते हैं। लेकिन डल बुद्धि है, देखो असली ज्ञान जानते ही नहीं है। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोझरा होगा, परंतु समझते कुछ नहीं। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य? कौन है ज्ञान सूर्य? शिव बाबा है। तो कब आया यह कोई नहीं जानते। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तब सोझरा होगा। यह सब बातें बाप आकर समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। क्लास में सब बच्चे देखो अलग अलग रीति पढ़ते हैं, कोई तेज होता है, कोई कमज़ोर होता है, नंबरवार होते हैं, एक जैसे तो नहीं पढ़ते हैं। पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी होती नहीं, एक जैसी मार्क्स सभी की होती नहीं है। तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं इस संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। गीता में भी यह अक्षर है और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते हैं। एक ही गीता है, यह है ही राजयोग की पढ़ाई। नाम रख दिया है गीता। गीता नाम रख दिया माना जो गाई जाए, जो गाई गई है, जिसका गायन है, जिसमें ज्ञान का गायन है, तो नाम है गीता। इसमें पहले पहले लिखा है भगवानुवाच। अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं। वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता। यह है स्थूल साकार दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है, जहाँ शरीर, और जब शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो खेल सारा यहाँ चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं, फिर पाठ बजाने आती हैं। यह ख्यालात तुम बच्चों की ही बुद्धि में बिठाए जाते हैं। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति, ज्ञान नहीं। तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है। बाबा का तो बहुत संग रहा है। दादा लेखराज जी, उनको तो बहुत अनुभव था साधु सन्यासियों का। बाबा कहते हैं तुम्हारी इतनी मुलाकात नहीं हुई है, इतना परिचय नहीं है, इतना संग नहीं रहा है। तो बाबा ने तो 12 गुरु किए थे ना, तो बहुत गुरु किए हैं। पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए घर बार छोड़ा। विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती इसलिए घर बार छोड़ा। और आजकल तो विकार के लिए घर बार छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो, फिर घर बार की याद आती होगी। बोला हाँ, बाबा का तो देखा हुआ है। एक सन्यासी तो फिर वापस घर भी गया था। अब जंगल में भी रहना इतना आसान तो है ही नहीं। अब सब देखो कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी शास्त्रों में है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले न सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नागे लोग आते हैं। नागा साधु कहते हैं ना, देखो कैसे राख मले रहते हैं अपने शरीर पर। तो दवाई खिलाते हैं जिससे कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती हैं। कर्मेंद्रियों को शांत करने के लिए उनको दवाई देते हैं। छोटी छोटी उम्र के साधु रहते हैं।
तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तो है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। वो लोग अप्राकृतिक तरीके से कर्मेंद्रियों को वश में करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तो यह है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। योग बल से वश होते होते आखिरी ठंडी हो ही जाएंगी। हाँ, तो बाबा से किरणें लेनी है और कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कई कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है, वहाँ तो ऐसी बातें होती नहीं। कर्मेंद्रियाँ वश तब होंगी जब तुम योग में पक्के होंगे। कर्मेंद्रियाँ शांत हो जाएंगी, इसमें बड़ी मेहनत है। कई कहते हैं ना कि योग नहीं लगता, माया तंग करती है, तो बाबा कहते हैं योग लगाएंगे तभी कर्मेंद्रियाँ शांत होंगी और तब माया जीत बनेंगे। तो योग में पक्का होना है। कर्मेंद्रियाँ शांत हो जाएंगी, इसमें बड़ी मेहनत है, वहाँ ऐसे छीछी काम होते नहीं। बाप आए हैं ऐसे स्वर्ग धाम में ले जाने, तुमको लायक बना रहे हैं। माया तुमको न लायक बनाती है, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक नहीं। माया देखो स्वर्ग में जाने नहीं देती, नालायक बना देती है। तो बाप बैठ लायक बनाते हैं, उसके लिए प्योरिटी है फर्स्ट। पवित्रता होगी, पावन बनेंगे, तभी जाएंगे पावन दुनिया में। गाते भी हैं बाबा हम पतित बन पड़े हैं, हमको आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। गायन भी है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। हाँ, जिसको अमृत मिलेगा वो विष क्यों खाएगा, विकार में क्यों जाएगा। उनका नाम विष भी है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप कितना बार आए हैं, तुम बच्चों से आकर मिले हैं। तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाती है। यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी। बाबा कहते हैं ऐसा बोर्ड लगाओ कि यहाँ मिलेगी। बाप से यह वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं। बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है। तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तुमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिलती है, तो तुम फिर औरों को दे सकते हो तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो। हाँ, घर को सेवा स्थान समझो, बोर्ड लगाओ। बाबा कहते जब दे सकते हो, बता सकते हो, तो लिखते क्यों नहीं बोर्ड पे, डरने की क्या बात है। तो मनुष्य आकर समझे कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ, वेल्थ थी, पवित्रता भी थी। बेहद के बाप का वर्षा 1 सेकंड में तुम्हारे पास बहुत आएंगे। तुम बैठ समझाओ, यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था, फिर यह कहाँ गए। 84 जन्म पहले यह लेंगे, यह नंबर 1 है ना, यही फिर लास्ट में आते हैं। बाप कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। बेहद का बाप ही आकर यह पद प्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। 84 जन्मों को जानकर सुदर्शन चक्र फिराकर बाप से वर्षा लेना है, लेकिन क्या करना है, पढ़ाई भी तो करनी है ना। याद करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तभी तो वर्षा मिलेगा। तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी, नया तो कोई समझ न सके। तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया, वह भी बाप बताते हैं। तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की, तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे, बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले यह जन्म लिया। कोई साहूकार होगा तो कहेंगे ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया है। कोई रोगी होगा
तो कहेंगे पिछले कर्म का हिसाब किताब है। कुछ भी होता है तो देखो कर्मों को याद करते हैं, कहते हैं कर्मों का फल है। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए, यह बाप बैठ समझाते हैं। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में आना है। भगवान संगम युग पर ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे। कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति भी बाप ने समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं, क्योंकि विकारों के अधीन होकर करते हैं। और सतयुग में क्या होते हैं, वहाँ कर्म अकर्म होते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, विकार होता नहीं, वहाँ है ही योग बल। जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड। बाप ही आकर वेश्यालय को शिवालय बनाते हैं। सतयुग है शिवालय। शिव बाबा आकर तुमको सतयुग के लिए लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है इन्होंने यह पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते हैं तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं इन्होंने यह पद कैसे पाया। इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए। फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर बाप ने राजयोग सिखलाया है और राजाई दी है। उसके पहले नंबर 1 पतित थे, उसके पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है ना, तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग किसने सिखलाया, ऊंचते ऊंच है ही परमात्मा। देवताएं तो सिखला न सके, भगवान ही सिखलाते हैं, जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप टीचर सतगुरु भी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं शिव के मंदिर में, श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सेवा करो, उनकी कहानी बताओ। तो यह सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो, आपने यह मंदिर बनाया है, इन्होंने यह पद कैसे पाया, इन्हों का राज्य कब था, फिर यह कहाँ गए, अब यह कहाँ है। तुम 84 की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पॉकेट में पड़ा हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी वह सुनते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। तुम समझ जाएंगे यह हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियाँ बतलाते हैं, तुमको अब समझ मिली है। परम पिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। 21 जन्मों के लिए सतयुगी बादशाही मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से ही मिलता है। टॉपिक भी बहुत है, हाँ टॉपिक कितने निकाल सकते हैं, देखो बाबा की मुरली से। वेश्यालय और शिवालय किसको कहा जाता है, इस टॉपिक पर हम परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, यह भी टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई, अब फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, यह भी टॉपिक है। हाँ तो कितने अच्छे अच्छे टॉपिक्स निकाल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म
नहीं करना है। दूसरा, ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान है, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, जैसे कोई सीजन होती है ना, कोई मौसम होता है, तो कोई सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश है तो छाते का इंतजाम करेंगे, ठंड है तो स्वेटर का इंतजाम करेंगे, अटेंशन रखते हैं। बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। इसलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बनना। बाबा कहते, जैसे मौसम से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखते हैं, उसी तरह से माया क्या कर रही है अभी, नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने के लिए अलग अलग जो है बातें, अलग अलग पेपर हमारे सामने ला रही है। इसलिए हमें विशेष सेफ्टी का साधन अपनाना है। क्या है साधन? एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। हाँ, फुल स्टॉप लगाओ, बिंदु बन जाओ। बिंदु बन, बिंदु परमात्मा में खो जाओ और बिंदु लगाओ। तो आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना और विशेष आत्मा बन जाना। जो फुल स्टॉप लगाए वो विशेष आत्मा, जो क्यों, क्या, कैसे में जाए वो है साधारण आत्मा। तो अब चॉइस हमारी है, विशेष बनना है या साधारण। स्लोगन, आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हुजूर करता है। आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हुजूर करता है। बाबा जैसे कहें वैसे ही संकल्प उत्पन्न हो, वैसी ही वाणी हो और कर्म भी श्रीमत अनुसार ही हो, तब कहलाएंगे आज्ञाकारी। तो आज की मुरली से क्या करना है हमें? पहली बात, ज्ञान व याद से चमकीला बनना है। ज्ञान व याद से चमकीला बनना है। दूसरा, टॉपिक निकालकर सेवा करनी है। तीसरा, कर्मेंद्रियों से अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। चौथा, पॉइंट स्वरूप में स्थित होना है। और पांचवा, सदा जी हुजूर करना है। जी हुजूर, जी हाजिर। ओम शांति।